हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। तुम्हारा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कंबाइंड है और मैं एप्लीकेशन क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि इसका जिक्र ही नहीं कर रखा जितने भी मैंने पेपर देखे हैं। तो चलो हिस्ट्री शुरू करते हैं। ओके तो देखो, हिस्ट्री में बेसिकली तुमने ये टेबल्स है याद करना है। टेबल क्यों? क्योंकि आगे पैराग्राफ्स दे रखे हैं बड़े बड़े। मर्जी है तुमने उससे याद करना, उससे कर लो, टेबल से करना टेबल से कर लो, बट बेस्ट है कि तुम टेबल से कर लो। इसमें देखो समराइज्ड फॉर्म में एक एक चीज़ देख रखी है। तो 1960s में क्या हुआ था, बिजनेस होता था प्रिमिटिव कंप्यूटर से और कंपनीज एडीआई यूज़ करती थी ताकि वो ट्रांजैक्शन शेयर कर सकें। 1969 में क्या हुआ था, कंप्यूसर्ट फर्स्ट मेजर कंपनी थी जो यूएस में फॉर्म हुई थी। 1979 में क्या हुआ था, एएनएसआई और अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट दैट केम अप विद एएससी X12। ये आपको याद रखना है। ये अर्ली 1980s करना है तो कर लो। वैसे तो इसमें यही हुआ था, बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज हुआ था, जो बुलेटिन बोर्ड सिस्टम है, मार्केट प्लेस इस्टेब्लिश हुई थी इसमें फॉर सेल और ट्रेड ऑफ यूज कंप्यूटर्स। मिड 1980s, ये भी मर्जी करना कि नहीं करना। कंप्यूटर ने इलेक्ट्रॉनिक मॉल ऐड किया था जहाँ पे यूजर्स जो हैं आइटम्स डायरेक्टली परचेज कर सकते थे। 1990 में क्या हुआ था, टिम बर्नर्स ली ने एक हाइपर टेक्स्ट बेस्ड वेब इंफॉर्मेशन प्रपोज किया था जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब या फिर WWW भी बोलते हैं। इससे क्या हो सकता है, यूज़र एक सिंपल इंटरफेस नेविगेट कर सकता है जिसको हम ब्राउज़र भी कहते हैं। 1991, ये भी मर्जी करना कि नहीं करना। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने बैन किया था कमर्शियल बिजनेस पे और WWW क्रिएट हुआ था। 1993 में क्या हुआ था, मैक एंडरसन ने नेशनल सेंटर पे क्या कहा था, सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस क्रिएट की थी। इट वाज फर्स्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वेब ब्राउज़र जिसको हम मोसाइक भी बोलते हैं। भी मर्जी है करने की नहीं करना। 1994 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। नेटस्केप ने 1.0 लॉन्च किया था जिसने एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंक्लूड किया था जिसको हम कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसने क्या किया था, मैसेजेस इनक्रिप्ट किए थे सेंडर साइड पे भी और रिसीवर साइड पे भी। और क्या हुआ था, फर्स्ट थर्ड पार्टी सर्विसेज जो थी फॉर प्रोसेसिंग ऑनलाइन कार्ड सेल्स, वो ऑफर अपीयर होने लगी थी और पिज़्ज़ा हट ने अपनी ऑनलाइन ऑर्डरिंग शुरू कर दी थी उनकी अपनी वेबसाइट पे। तो 1994 में 3 चीज़ें हुई थी। नेटस्केप ने 1.0 लॉन्च किया था जिसको हम SSL बोलते हैं। फर्स्ट थर्ड पार्टी सर्विसेज जो थी वो भी यूज़ होने लगी थी फॉर प्रोसेसिंग ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड सेल्स। और पिज़्ज़ा हट ने जो है ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऑफर की थी ऑन देयर वेबसाइट। 1995 इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। इसमें भी 3 चीज़ें थी। कंपनी जो वेरीसाइन थी उसने वो डिजिटल आईडीज़ और सर्टिफिकेट्स बनाने लगी। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, जेफ बेजोस ने क्या किया, फर्स्ट एवर बुक सोल्ड ऑन Amazon.com, उसको साइट को नाम दे दिया और सेल्फ प्रोक्लेम किया कि अमेज़ॉन जो है अर्थ का लार्जेस्ट बुक स्टोर है, क्योंकि 50 US स्टेट्स और 45 कंट्रीज़ में ये इससे जो है बुक बेची जा चुकी थी। नेक्स्ट क्या हुआ था, ईबे फाउंड हुआ था और अमेज़ॉन ने अपनी पहली सेल की थी। 1996 भी करना है तो कर लो। ईबे ने क्या किया, ईबे अब्रॉड कॉमर्स टू पीपल जो वेब एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे। ओवर 40 मिलियन पीपल के पास इंटरनेट एक्सेस था। सिर्फ ऑनलाइन सेल्स जो थी $1 बिलियन सरपास की फॉर ओवर द ईयर। 1997 अगेन इम्पॉर्टेंट, नेटफ्लिक्स लॉन्च हुआ था एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन मूवी रेंटल स्टोर। 1998 में क्या हुआ, ये भी अगेन मर्जी है करना कि नहीं करना। कॉन्फिनिटी फाउंड हुआ था 1998 में और लेटर 1999 में ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सर्विस पेपल लॉन्च हुआ था। ठीक है, फिर ईबे ने इसको लाया था 2002 में। 2002 में क्या हुआ, गूगल ने फ्रोगल इंट्रोड्यूस किया। बस इतना ही याद रख लो, जो एक प्राइस कंपैरिजन टूल है। 2006 में क्या हुआ, फेसबुक ने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया जब उसने माइक्रोसॉफ्ट से डील स्टार्ट की ताकि माइक्रोसॉफ्ट क्या कर सके, अपनी एड्स सेल कर सके उनकी साइट पे। ठीक है, 2007 में क्या हुआ था, इट्स अगेन इम्पॉर्टेंट, पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मैजेंटो स्टार्ट हुआ था जिसको अब हम एडोब के नाम से भी जानते हैं। 2011 में क्या हुआ, गूगल वॉलेट जो एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो भी लॉन्च हुआ था। देन 2012 में इंस्टाकार्ट लॉन्च हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। और ये भी मर्जी है वैसे करना कि नहीं करना। 2013 में क्या हुआ, चाइना एक लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट बन गया था वर्ल्ड में। ठीक है, 2014 ये भी मर्जी है करना कि नहीं करना। तो इसमें बेसिकली ये हुआ था, ईबे को सिक्योरिटी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जिससे का रिजल्ट क्या आया था, क्रैशिंग ऑफ ईबे स्टॉक वैल्यू।
नेक्स्ट क्या हुआ था, एप्पल पे एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था, इट वाज लॉन्च थ्रू मोबाइल ऐप और लॉन्च। नेक्स्ट क्या हुआ था, ऑनलाइन मार्केट प्लेस जेट.com, ये भी लॉन्च हुआ था। 2015 भी मर्जी है करना है कि नहीं करना। गूगल ने क्या किया, एंड्रॉयड पे लॉन्च किया जो एक और पेमेंट सिस्टम था। पिंटरेस्ट आया ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में जो अपने यूज़र्स को अलाउ करता है अपने पिंस बेचने के लिए। पिंटरेस्ट पे आप देखती हो क्या होता है, बेसिकली कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो आप, मोस्टली पिंटरेस्ट से इमेजेस आती होती हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और क्या होता है, सिंगल्स डे सेल्स जो थी अलीबाबा साइट्स पे वो रीच कर गई थी $14.3 बिलियन 2016। ये भी कर लो, ये अच्छे से कर लो। वॉलमार्ट ने क्या किया, अनाउंस किया कि वो जेट.com एक्वायर करेगा। अलीबाबा ने अनाउंस किया वी कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करेगा लजाडा ग्रुप में। सिंगल डे सेल्स ऑन अलीबाबा साइट्स जो थी वो $17.7 बिलियन रीच कर गई 2018। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, फ्लिपकार्ट वॉज एक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट। ईबे इंडिया बंद हो गया था, बिग बास्केट वैल्यू जो इंक्रीज हो गई थी और अमेजोन इंडिया इन्वेस्टमेंट जो है इट वॉज टच टू $4 बिलियन। हम इसको इंक्रीज भी कह सकते हैं। अब 2019 क्या है तो ऑफ कोर्स कोविड-19 का इम्पैक्ट भी करोगे। तुम्हें तो पता ही है कंज्यूमर कहाँ शिफ्ट हो गए थे, ऑफलाइन से ऑनलाइन रिटेल हो गए थे, उनको ज़बरदस्ती होना पड़ा, राइट। इसमें यही था मेजर ई कॉमर्स माइलस्टोन्स। इसमें वही है जो हमने टेबल किया था, ये ईयर्स वाला टेबल कहते हैं, इसमें भी वही सब है। ओके, पेपल पहले आया था ये 1991 में, WWW क्रिएट हुआ था। पिज़्ज़ा हट ने अपनी फर्स्ट डिलीवरी की थी। ईबे अमेज़ॉन फाउंड हुआ था 1996 में। 40 मिलियन पीपल के पास इंटरनेट एक्सेस है, वही सब 1996 में पेपल फाउंड हुआ था, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आता होता है। तो बेसिकली होता है कि समराइज कर देता है ई कॉमर्स की सारी हिस्ट्री। अब ई कॉमर्स की जर्नी जो है इंडिया में वो 1996 में शुरू हुई थी विद इंट्रोडक्शन ऑफ B2B पोर्टल्स। ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं कि वन ऑफ द सक्सेसफुल मीडियम बन चुका है। तो 2000 और 2005 के बीच में क्या हुआ था, ई कॉमर्स इन इंडिया जो है उसका बहुत स्मॉल ऑनलाइन शॉपिंग यूज़र बेस होता था, बहुत कम कस्टमर्स होते थे और ऑर्गेनाइजेशन जो है मेनली B2B ट्रांजैक्शंस को प्रेफर करती थी। बहुत से इसके रीज़न थे, जैसे कि इंटरनेट स्लो था और कंज्यूमर बहुत कम एक्सेप्ट कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग को। तो IT डाउनटर्न हुआ था 2000 में, इट लेड टू कोलैप्स ऑफ मोर देन 1000 ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया। तो बहुत एक्टिविटी होती थी इस एरिया में बिटवीन 2000-2005। इसमें बेसिकली यही बताना है कि लैक ऑफ ई कॉमर्स होता था, डाउनटर्न हुआ था विच लेड टू कोलैप्स ऑफ मोर देन 1000 ई कॉमर्स बिजनेस। जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस थे उन सब का कोलैप्स हो गया। रीज़न क्या थे, लो इंटरनेट और लो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। 2005 और 2010 के बीच में क्या हुआ था, ई कॉमर्स ने मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया था। 2 महीने एडवांसमेंट्स हुई थी। ऑनलाइन ट्रैवल में देखो क्या हुआ था, वो 2 महीने एडवांसमेंट्स ही हैं, ऑनलाइन ट्रैवल और ऑनलाइन रिटेल। ऑनलाइन ट्रैवल में क्या हुआ था, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन हुई थी, लो कॉस्ट करियर्स जो है इंडियन एविएशन सेक्टर में वो लॉन्च हुए थे और इट मार्क द सेकेंड वेव ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। अब LCC का डिसीजन टू सेल टिकट्स ऑनलाइन थ्रू थर्ड पार्टीज, इट इनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट्स। ऑनलाइन रिटेल में क्या हुआ, ऑनलाइन रिटेल की जो ग्रोथ थी इट वाज मेनली ड्रिवन बाय चेंजिंग अर्बन कंज्यूमर लाइफस्टाइल। अब देखो कंज्यूमर का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा था इन ईयर्स में, और जो नीड थी वो थी कि हमें तो घर बैठे ही खरीदना, घर बैठे शॉपिंग करनी है। तो इट डेवलप्ड सेकेंड वेव इन 2007। अब 2010 और 15 में क्या हुआ था, अब देखो ई कॉमर्स जो है वो तो इंक्रीज़ हो ही रहा था, तो इसके साथ साथ इसमें क्या हो रहा था, ग्रुप बाइंग, सोशल कॉमर्स, ये सब हो रहा था। तो ग्रुप बाइंग में क्या हो रहा था, मेजर फोर्सेस थे ऊपर से। ग्रुप बाइंग में क्या हुआ था, तो 2010 की स्टार्टिंग में एंटरप्रेन्योर्स तो तैयार थे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। ग्रुप बाइंग और डेली डील्स मॉडल्स जो थे वो एक स्पेस बन चुके थे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सोशल कॉमर्स में क्या हुआ था, कंपनीज़ ने जो है अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी थी सोशल मीडिया पे। क्यों, क्योंकि उनको देखो अपनी एक्टिविटीज़ भी तो ब्रांड करनी, ब्रांड भी तो दिखाने कि हम देखो ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ये सामान है हमारा। कस्टमर से भी कनेक्ट करना होता है फीडबैक के लिए, कस्टमर्स को भी होता है इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफाइल बताओ,
ये सब। अब 2015 का सिनेरियो क्या हुआ, देखो एस्कॉम के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है इट ग्रू एट अ स्टैगरिंग रेट। स्टैगरिंग रेट मतलब रुके हुए रेट पे था, 88% इन 2013 टू $16 बिलियन। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन रिटेल ट्रेंड्स जो थे बूम कर रहे थे और स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ थी एंड स्पाइरलिंग इन्फ्लेशन। इसमें C2C बिजनेस जो था ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। अब 2015 के बाद के ट्रेंड्स क्या हुए थे, जो लॉन्ग टर्म ई कॉमर्स इन्वेस्टमेंट थे सेक्टर्स जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस, बिग डाटा, कंटेंट मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ के और रेवेन्यू के लिए थे। नेक्स्ट क्या था, इसमें हम न्यू बिहेवियर ऑफ मोबाइल यूजर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे थे। जो मोबाइल ऐप्स है जो एसेंशियल है फॉर सक्सेसफुल ई कॉमर्स एज यूजर्स स्पेंड ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन मोबाइल, चैट बॉट्स, पर्सनलाइजेशन, डाटा ड्राइवन यूएक्स, ये भी एनालिटिकल टूल्स न्यू ट्रेंड्स थे टू एस्केलेट ई कॉमर्स ग्रोथ। अब ई कॉमर्स पोस्ट कोविड-19 यानी कोविड-19 के बाद क्या हुआ, देखो मार्केट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पैंडेमिक ने एक्सेलरेट शिफ्ट किया टुवर्ड्स ई कॉमर्स बाय 5 ईयर्स। हम टेबल में कर चुके हैं। तो कोविड-19 ने पता ही है क्या किया था, लोगों को ज़बरदस्ती घर पे बिठाए रखा काफ़ी टाइम के लिए, और रिसेंटली कुछ शॉप्स रीओपन भी हो रही थी अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। तो जो टाइम था लॉकडाउन ने उसने तो ई कॉमर्स में बूम ही लाया, लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में इतना बूम नहीं लाया। ट्रेडिशनल कॉमर्स तो उल्टा बंद ही हो गया था। पैंडमिक एक्सेलरेटिंग शिफ्ट अवे फ्रॉम फिजिकल स्टोर्स बाय रफली 5 ईयर्स। रिपोर्ट्स और स्टैट्स ने ये इंडिकेट किया कि जो डिपार्टमेंट स्टोर्स है दे वर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय ऑफ 60% फॉर द फुल ईयर। तो मीनवाइल ई कॉमर्स ने जो क्या किया है, इट हैज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो नियरली 20% इन 2020। तो मेजर आज हम बस फिर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट से हम मेजर ट्रेंड्स करेंगे। और ई कॉमर्स एप्लीकेशंस की मैं आपको लास्ट में ऊपर ऊपर से बता दूंगी, क्योंकि इसका आज तक कभी जिक्र ही नहीं हुआ है क्वेश्चंस में। ओके नेक्स्ट, हाँ फिर कल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।